हेलो एवरीवन, आज हम एक और शानदार वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आपकी नई दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट्स आई है, कुछ पोस्ट जो आई है वो डेपुटेशन पे आई है और कुछ पोस्ट आई है वो आई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। तो जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था आपका 17 जनवरी 2026 को और लास्ट डेट इसकी रहेगी 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च तक आप फॉर्म्स भर सकते हैं, उससे पहले ही भर देना। मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक और जो ऑफिशियल साइट है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पोस्ट जो है देखिएगा, ये डेपुटेशन पे पोस्ट है। ये पोस्ट जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी न्यू दिल्ली कैंपस में। एक इसका कैंपस न्यू दिल्ली में है, एक इसका कैंपस है आपका गोवा कैंपस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दिल्ली के लिए आई है वो है योगा इंस्ट्रक्टर है ना, स्टोर कीपर, लैब अटेंडर, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल प्लांट्स के लिए रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, है ना, ये अकाउंटेंट वगैरह चाहिए। ये सब पोस्टें आपकी आई हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इनकी कैटेगरी दे रखी है, कौन सी कैटेगरी कौन सी पोस्ट है। पोस्ट यहाँ पे एक एक ही है मोस्टली। यहाँ इनका पे लेवल दिया हुआ है, कौन सा पे लेवल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं गोवा वाले कैंपस में। तो गोवा जो कैंपस है ना, गोवा के कैंपस के अंदर नर्सिंग सुपरडेंट की वैकेंसी आई है। ध्यान रखना, नर्सिंग सुपरडेंट की वैकेंसी आई है, एक पोस्ट है, लेवल 10 रहेगा। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। यहाँ पे एक असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, जो 2 है। एक तो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, एक हो गई डेपुटेशन से। लेवल 6 रहेगा इसका ना। अब देखते हैं, बात करते हैं नर्सिंग सुपरडेंट की। तो देखिएगा, हम चलते हैं नर्सिंग सुपरडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रहेंगी। तो पे लेवल 10 रहेगा और एमएससी होना चाहिए। पहले डिजायरेबल असेंशियल क्वालिफिकेशन इसने मांगी क्या है, एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। दूसरा 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिनमें से 4 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसे आना चाहिए। एज एएनएस, एसएनओ, ऐसा पोस्ट होते हैं, तो वो पोस्ट पे रहना चाहिए कम से कम 4 साल। तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको एनओसी चाहिएगा। हाँ, और अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड रहेगा इसका अप्लाई करने का और ऑनलाइन से ही अप्लाई करना है। जिसका ये पोर्टल दिया हुआ है, इस पे आपको ऑनलाइन फिल करना है फॉर्म। और जो डेपुटेशन पे जो लोग लगा ले हैं ना, डेपुटेशन वालों के लिए क्या रहेगा कि ऑफलाइन भी उनको फॉर्म भेजना पड़ेगा। जो फॉर्म भरा है ऑनलाइन, उसके साथ में उसको ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा। तो क्या क्या देखो, कैंडिडेट्स अप्लाइंग on a deputation basis shall submit their online application from the duly printed along with the relevant documents through proper channel। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स उसको भेजने रहेंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू। और भेजने कहाँ है, द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कोतमपुरी, सरिता विहार, न्यू दिल्ली, यहाँ पे उसको भेजना है। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट से 15 दिन के अंदर अंदर भेजना है। ठीक है, यानी 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 3 मार्च है लास्ट डेट, तो 18 मार्च तक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप डेपुटेशन पे भेज रहे हो तो वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। अब और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, फीस क्या रहेगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी। किसके लिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, जो नर्सिंग सुपरडेंट की पोस्ट लग रही है ना, क्योंकि नर्सिंग सुपरडेंट की पोस्ट है लेवल 10 में आएगी। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये रहेगी फीस। SC/ST के लिए 500। जो ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि लेवल 10 से नीचे वाली, लेवल 9, लेवल 8, लेवल 6, लेवल 4 जो भी है, 1 से लेके 9 तक की, लेवल 1 से लेके 9 तक की जो पोस्ट है उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 500 रुपये। किसके लिए, जनरल ओबीसी EWS। और 250 किसके लिए, SC/ST के लिए। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। SC/ST को 5 ईयर्स दिया है, ओबीसी को 3 ईयर्स का दिया है। ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स कोई है तो 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन है ना। जो वहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें से और रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, है ना, जनरल से हो, EWS से हो, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी से हैं तो 3 साल का ये
प्लस ऐड हो जाएगा तो 8 साल का मिल जाएगा। ठीक है, SC/ST से हैं तो 10 साल का मिल जाएगा। ये रहेगा केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए, है ना। ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया इस टाइप से दिया गया है। तो आपको फॉर्म जो भी लोग एलिजिबल हैं भर देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो ऑनलाइन फॉर्म भराया है उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपको चाहिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट डेट। तो लास्ट डेट इसी कब रहेगी आपकी 3 मार्च 2026 12 बजे तक, रात 12 बजे तक। 12 बजे से पहले पहले इसको फॉर्म को भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।